नहीं, मैं हूँ साइमा भट्टी, रावलपिंडी की आवाज़ इंटरनेशनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाया जाने वाला बच्चों की कफ़ालत और उनको अच्छी तालीम और तरबियत के लिए बनाया जाने वाला जो इदारा है, उसमें मौजूद हैं। और यहाँ पे वो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं जो भीख मांगते हैं, जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं। और उसके साथ जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों की कफ़ालत अच्छे से नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पे आके बच्चों को छोड़ देते हैं ताकि उनकी तालीम और तरबियत अच्छे से हो सके। उसके अलावा यहाँ पे वो बच्चे जो नशे के आदी होने की शुरुआत में होते हैं, उनको भी यहाँ लाके उनका इलाज किया जाता है, उनको अच्छी तालीम दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और साथ में उनको माहौल प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं। अब आज यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जनाब अली आबिद नकवी साहब, उनसे बात करेंगे। फिर बच्चों की एक्टिविटी देखेंगे कि बच्चे यहाँ दिन में क्या क्या करते हैं और यहाँ पे कैसा माहौल बच्चों को दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या सहूलियात दी जा रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। और इनसे पूछेंगे कि कितने बच्चे आप दिन में रेस्क्यू करते हैं और कैसे उनकी कस्टडी लेते हैं और वापस अपने वालिदैन को उनको वापस पहुँचाते हैं। तो अभी अगर आप देख सकें, हम अभी इमारत के बाहर ही हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। उससे पहले अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे से झूले लगे हुए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है फारिग वक्त में या खेल का जो टाइम मुख्तस किया गया होगा, उस वक्त बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। ग्राउंड मौजूद है यहाँ पे और झूले मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब भी हम अंदर जाएंगे और हम बात करेंगे। कुछ वालिदैन बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो मेरा ख्याल है बच्चों को, उनसे भी बात करेंगे कि वो बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया था, उनके बच्चों को, और वो क्यों लेने के लिए आए हैं, अगर लेके आए गए तो। उसके बाद हम अभी अली आबिद नकवी साहब से भी बात करेंगे और बच्चों की एक्टिविटी भी देखेंगे कि उनकी एजुकेशन कैसे दी जा रही है उनको, और अमला देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कैसे बच्चों को इंटरटेन भी करता है और उनकी तालीम तरबियत भी करता है। आइए। क्यों लेके आए हैं यहाँ पे आपको? नमाज पढ़ने। कहना तुम क्यों पकड़ के लेके आए? कबाड़ के लिए। कबाड़ के लिए पकड़ के लेके आए। तो आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे? जी। तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? देखो आप इतने बड़े हो गए, माशाल्लाह समझदार हो गए, और आप नहीं पढ़ते। काम जानते हो कोई? जी। कौन सा? जूस बर्गर चाट। हैं? जूस बर्गर चाट का। जूस बर्गर चाट का? जी। कहाँ करते हो? चूड़ पे करता है। चूड़ पे करते थे। बच्चा बाहर निकलते हो, घूम जाते हो, घूमते रहे, फिर मेरा सुनते नहीं है, कितनी मारता उम्र का भी। बच्चा? बच्चा है 10-11 साल का है जी। अच्छा। वही बच्चे कोई बात सुनते नहीं है, वो शरारत करते। इससे पहले भी एक बच्चा था, वो भी इससे 2 दफ़ा इदारे में रहे, वो भी नहीं सुनते। बच्चा पता नहीं क्या आप वजह यहाँ इसको। क्यों लेके आए आपको? सच बोलो। कबाड़ के लिए। कबाड़ के लिए। आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे? हाँ। तो स्कूल क्यों नहीं जाते आप? दिल नहीं कर सकता। उस कबाड़ से कितने पैसे मिलते हैं? 200 मिल जाता है जैसे। सामान क्या कर रहे थे आप? क्यों लाए आपने? कबाड़ उठा रहे थे, इन्होंने पकड़ लिया। तो क्यों उठा रहे थे कबाड़? हमने छोटे भाई के लिए खाना लेना था। 10 बजे जाते हैं, 12 बजे इकट्ठा करके बेचते हैं हम। क्या चीज़ें इकट्ठी करते हो? बोतलें। बोतलें और गत्ता। गत्ता। अल्लाह रखे। अल्लाह रखी। आपको कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो शौहर क्या करते हैं आपके? भाई आए थे? ये कतरा कुतरा का कबाड़ कबूड़ का लोगों का घरों से कचरा उठाता है काम। तब बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते आप? गुजारा ही नहीं होता छोटे बच्चों ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ, मैं होटल से चाह पीने चला गया। ये मेरे तो आखे जा रहे हैं, ये फिर निकल के रोड से चढ़ गए। फिर क्लास है, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। आइए देखते हैं बच्चे कैसे पढ़ते हैं और कैसे एजुकेशन दी जा रही है। कहाँ के हो आप? कहाँ? कराची से आए? जी। कराची से यहाँ कैसे आए? ट्रेन पे। किसी के साथ आए या खुद से? अकेला। क्यों? घर से भागा। क्यों? क्या वजह थी? ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई होती थी बहन भाई के साथ, फिर घर से भागा। हसन अली। हसन अली, माशाल्लाह आप समझदार हैं। तो
तो कैसे आए यहाँ पे? कराची से इधर कराची से। अच्छा, आसिफ कब से हो यहाँ पे? थोड़े दिन हो गए। कहाँ रहते हैं आपके अब्बू? चनेट। चन्योट में। तो यहाँ कैसे पहुँच गए आप? इधर काम करता था लोगों आप काम करते हो क्या? लोगों की सफाइयाँ। लोगों के घर सफाइयाँ करते हो? जी। तो वहाँ से चन्योट से यहाँ कौन लाया आपको? चाचू। चाचू क्या करते हैं? वो बच्चों को काम पे छोड़ते हैं। बच्चों को काम पे छोड़ते जी। हैं? ठेकेदार हैं यानी? तो उसके अलावा वो खुद और कोई काम नहीं करते, बस यही नहीं, काम करते? ज़बरदस्ती छोड़ते हैं। ठीक है। कितने पैसे कमा लेते थे? घर वालों को मिलते हैं। कितने? पता नहीं। चाचू भेजता था। साहिल कहाँ रहते हो? लाहौर। लाहौर रहते थे। इदारे वाला पकड़ कर आप क्यों भागे हुए थे वहाँ से? भाई के घर से नहीं। भागे थे? फिर कैसे लेके आए? उन्होंने कबाड़ काम करने। हैं? कबाड़ काम करने। कबाड़ का काम करते हैं। ये इनका टीवी लाउंज है। यहाँ ब्यूरो बच्चे में फ्री वक्त में टीवी देखते हैं बच्चे हैं और उनके लिए एंजॉय करते हैं। कंप्यूटर लैब बनाई इस गई ब्यूरो है। में यहाँ पे 68 बच्चे मौजूद हैं, कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो एक वक्त में ब्यूरो और की 10 तहवील बच्चे में यहाँ हैं, पे मुख्तलिफ कंप्यूटर सीखते हैं और उसके उसमें लिए कुछ कुछ बच्चे घर से हम भाग आपको के आए हुए दिखाते हैं, हैं। कुछ बच्चे एक लावारिस क्लासरूम हैं, है कुछ बच्चे बच्चों का गुमशुदा और हैं, यहाँ कुछ पे बच्चे बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बड़ी अच्छी मेहनत क्लासरूम मजदूरी तैयार करते किया हुए गया है। लाए गए हैं। यहाँ पे कुछ भीख मांग एक क्लास में 20 बच्चों के बैठने की जगह है और इसके साथ हम दूसरे क्लासरूम में जाते हैं। ये भी क्लासरूम है। यहाँ मेरा ख़्याल है कोई एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो तालीम से हट के होती हैं, निसाब से हट के, जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी यहाँ करवाई जाती हैं। ये दूसरा क्लासरूम है। यहाँ भी 15-20 बच्चों के बैठने की जगह है और ये बच्चों की बुक्स यहाँ रखी हुई हैं रैक में। यहीं बच्चे यहीं पे आते हैं, यहीं से अपनी बुक्स लेते हैं और फिर अपनी क्लास अटेंड करके यहीं पे अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके। तो ये खाने का रूम है, ये डाइनिंग रूम भी कहते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों को सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम में डिनर करवाया जाता है। हम ये भी पूछते हैं इनसे कि ये इनका मेन्यू क्या होता है रोज़ाना की बुनियाद पे। आइए, ब्यूरो में जो कुक हैं जो बच्चों के लिए खाना बनाते हैं उनसे पूछते हैं कि आपका मेडिकल हुआ हुआ है? क्या नाम जी है मेडिकल, आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। आप लोग खाना बनाते जी हैं? हम खाना बनाते हैं। मेडिकल हुआ हुआ आपका? जी मेडिकल होगा, हर 6 महीने बाद हमारा मेडिकल होता है जी। और बच्चों को माशाल्लाह साफ़ सुथरा खाना मिलता है और वक्त के टाइम के हिसाब से किस वक्त में, किस वक्त में मतलब खाना? जो टाइमिंग बच्चों की डिवाइड की हुई है, क्या सुबह है? 7 बजे नाश्ते में और 1 बजे दोपहर का लंच होता है। उसके साथ ब्रेक होती है इससे पहले, जो स्कूल टाइम जो स्नैक वगैरह होती है। फिर शाम का खाना 7 बजे आता है। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या क्या बनाते हैं, मतलब हफ्ते में आपके मेन्यू क्या के हिसाब से जो क्या मेन्यू मेन्यू है आपका? वो सामने लगा हुआ है मेन्यू हमारा। आज का क्या मटन मेन्यू? और किया कद्दू है। आज मटन और जिया का दोपहर के खाने जी में। जी। तो दोपहर का खाना और रात का खाना सेम ही होता है? नहीं, शाम का अलग होता है, आज दोपहर का शाम को अलग। क्या बनाने वाले शाम हैं? को चिकन पुलाव है और साथ रहता है। रायता और जी। चिकन। और सुबह नाश्ते में क्या दिया था? सुबह नाश्ते में था बागर खानी, चाय, ये था मेन्यू के हिसाब से जो मेन्यू है। तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती? माशाल्लाह बच्चे अभी 68 बच्चे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। टाइमली आप बच्चों को खाना तैयार कर जी देते टाइम हैं? पे हम टाइम पे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ? हमें 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। आपको भी? जी मैडम, मैं 15 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली आबिद नकवी है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ रावलपिंडी में। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में हम सड़कों के ऊपर जो 15 साल से छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, लावारिस होते हैं, घर से भागे हुए होते हैं और छोटी मोटी मनफी सरगर्मियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या समाज दुश्मन अनासर उनको चोरी चिकारी या जेब तराशी या ऐसे मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जिन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों को हम टारगेट करके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और हेल्पलाइन 1121 के ऊपर इतला के बाद हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसरान की ऊपर मुश्तमिल एक टीम होती है जो इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए फील्ड में जाती है। तो इसका पहला तरीकाकार ये होता है कि हमारे रूटीन के रेस्क्यू ऑपरेशन के शेड्यूल होते हैं, उसके ऊपर हमारी टीम जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पे के ऊपर मुश्तमिल होती है
और पुलिस की असिस्टेंस उनको हासिल होती है ताकि अगर कोई माफिया बच्चों और चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसरान के बीच में आए, उनको फांसी तहवील में लेने के दौरान रेजिस्टेंस क्रिएट करें तो पुलिस उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसरान के। तो इस तरीके से फिर हमारी टीम जाती है। जो भी सड़कों के ऊपर हमारी टीम के मुशाहदे में बच्चा आता है भीख मांगता हुआ, लावारिस हालत में घर से भागा हुआ, रैग पिकिंग करता हुआ, या छोटी मोटी चीज़ें बेचता हुआ, या छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगता हुआ, तो ऐसे बच्चों को हमारी टीम ऑब्ज़र्व करके डिसीजन लेती है कि ये बच्चा हमारा टारगेट बच्चा है, तो उस बच्चे को हमारी टीम हिफाजती तहवील में ले लेती है। और हिफाजती तहवील में लेने के बाद बच्चों को वहाँ पे हमारे इदारे का प्रिंटेड मटेरियल तकसीम किया जाता है। एक तो हमारी गाड़ी के ऊपर साफ़ क्लियर लिखा होता है ये गवर्नमेंट के इदारे की गाड़ी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नाम उसके ऊपर प्रिंट होता है गाड़ी के ऊपर। इसके अलावा फिर हम प्रिंटिंग मटेरियल अवेयरनेस के लिए वहाँ पे तकसीम करते हैं जहाँ से बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर इस बच्चे के लवाहिकीन बच्चे को तलाश करते हुए उधर आएँ तो उनको पता चल जाए इधर से कुछ बच्चे रेस्क्यू हुए हैं और इस इदारे में गए हैं और इस मकसद के लिए उठाए गए हैं। तो उसके साथ साथ फिर आवाम को बताना कि ये बच्चा एक गवर्नमेंट का इदारा हिफाजती तहवील में ले रहा है और किस मकसद के लिए ले रहा है, तो उनके लिए आगाही का बाइस बने। तो पहला तरीक़ाकार तो ये होता है रेस्क्यू करने का। उसके बाद फिर चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 के ऊपर आवाम में से कोई बंदा भी इतला दे सकता है कि फ़लाँ जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पर फैज़ाबाद में कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कमर्शियल मार्केट में मांग रहा है, वहाँ से उसका हुलिया बता के, जगह बता के आप हेल्पलाइन कॉल पे इतला दे सकते हैं और हमारी गाड़ी उस लोकेशन पे उसी तरीके से जाएगी जिस तरीके से 1122 पे इतला मिलने के बाद ज़ख्मी को उठाने के लिए गाड़ी लोकेशन के ऊपर जाती है। तो इसी तरीके से फिर तीसरा हमारा तरीक़ाकार होता है बच्चों को फांसी तहवील में लेने का। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बच्चा मिले, किसी डिज़ास्टर में बच्चा मिले, किसी एजेंसी को, किसी इदारे को 1122 को बच्चा मिल जाए, 1121 किसी हॉस्पिटल में बच्चा छोड़ जाए, तो तमाम इदारों को पंजाब की जुरिसडिक्शन के अंदर, पंजाब सूबा में तमाम इदारों को इस कानून के तहत डायरेक्शन है कि किसी को भी लावारिस बच्चा मिलेगा, आम बंदे को, किसी सरकारी इदारे को, किसी NGO को, वो अपने पास अगर बच्चा रखेगा तो वो गैर कानूनी होगा पंजाब के अंदर। जो हमारा कानून है पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, इस एक्ट के तहत ये साफ़ तौर पे बयान किया गया कि किसी इदारे को, किसी फ़र्द को, किसी NGO को, किसी सिविल सोसाइटी को बच्चा मिलता है तो उन्होंने फौरी तौर पे चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पे इतला दे के बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करना है। जो भी बच्चा अपने पास रखेगा, इवन सरकारी इदारा भी रखेगा, तो उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं बच्चा रखने के ऊपर इस कानून के तहत। तो ये बड़ा सख्त कानून है, तो इसलिए सबके लिए इसमें यही गाइडलाइन है कि जिसको भी बच्चा मिलेगा तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन के ऊपर इतला देगा, या चाइल्ड प्रोटेक्शन के दफ्तर का अगर पता है तो वहाँ पे बच्चे को पहुँचा देगा, या 1121 पे इतला देगा तो हमारी जो गाड़ी है या हमारा स्टाफ जाके वो बच्चा रिसीव कर लेगा। इसके साथ साथ हमने गुज़श्ता 1 साल की अगर हम प्रोग्रेस का जिक्र करें तो हमने तकरीबन 1 साल के अंदर 1200 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया था और उन तमाम बच्चों को हमने फैमिलीज़ तक पहुंचाया और किसी न किसी तरीके से उनकी बहाली में किरदार अदा किया। इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन रावलपिंडी में 5 क्लास तक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा है। यहाँ पे हमारा एजुकेशन स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है जो बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी देने के लिए बरसरे बेकार रहता है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चों की साइको काउंसलिंग की जाती है। किसी बच्चे को मेडिकल एड की ज़रूरत हो तो हमारे जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो उनके फोकल पर्सनस हमने 4 जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, DHQ है, बेनज़ीर सेंट्रल हॉस्पिटल है या होली फैमिली हॉस्पिटल है, इन सब में हमारे फोकल पर्सनस तैनात हैं और हमारे बच्चों की फौरी तौर पे आम मरीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी में हमारे बच्चों की यहाँ पे जनाब हर किस्म की ट्रीटमेंट हो जाती है एमरजेंसी बेसिस के ऊपर। इसके साथ साथ फिर हमारे प्रेमिसेस के अंदर बच्चों के लिए इंडोर गेम्स का भी इंतज़ाम है और आउटडोर गेम का भी इंतज़ाम है। इसके साथ साथ जितने भी कौमी, सकाफ़ती और दीनी हमारे जो होते हैं मौके, जैसे ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ईद मिलादुन नबी है, 14 अगस्त है, जिसमें हमारे कौमी भी त्यौहार हैं, सकाफ़ती त्यौहार हैं और दीनी त्यौहार हैं। इन तमाम त्यौहार को इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मनाने की हम कोशिश करते हैं जिस तरीके से आम बच्चे अपने घरों में वालिदैन के साथ
वो त्यौहार मनाते हैं। तो इन बच्चों को भी हम वही तो सारी फैसिलिटीज़ बल्कि उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बच्चे किसी तौर उन बच्चों से ख़ुद को हम तसव्वुर ना करें जो बच्चों के जो वालिदैन के साथ अपने घरों में ईद मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा मकसद भी यही होता है कि इन बच्चों के एतमाद में इजाफ़ा करना। तो हम तमाम त्यौहार इनके लिए इस तरीके से मनाते हैं ताकि इनके एतमाद में इजाफ़ा हो और ख़ुद को ये किसी और बच्चे से कमतर तसव्वुर ना करें। इसी के साथ साथ फिर रूटीन में हम इनकी दीनी तालीम के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। 2 से लेके 10 बजे तक एक रिलीजियस टीचर होते हैं जो इनकी नमाज और कुरान की तालीमात देते हैं और बुनियादी अखलाकी तालीमात देते हैं, ताकि इनको जो आम उठने बैठने के तरीके हैं या सिंपल ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो इनको आ जाएं और अखलाकी तौर पर ये बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। इसके साथ साथ फिर हमारे पास इन बच्चों के लिए रहाइश का बंदोबस्त मौजूद होता है और 18 साल की उम्र तक हमारे पास बच्चा यहाँ पे क़याम कर सकता है अगर लावारिस बच्चा कोई है, क्योंकि 18 साल तक के 18 साल से बिलो जो भी बच्चा होगा उसको हम बच्चा तस्वर करते हैं कानूनी तौर के ऊपर। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है और जो PDNC एक्ट है हमारा, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट, उसमें भी ये लिखा गया कि 18 साल से छोटे जो भी लड़के या लड़की है उसको बच्चा तस्वर किया जाएगा। हम 15 साल से छोटे बच्चों को फांसी तहवीर में लेते हैं, लेकिन उनका स्टे 18 साल तक यहाँ पे हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने जो भी बुनियादी सहूलियात हैं इन बच्चों को वो वहाँ पहुँचाई जाती हैं और इवन के जो पेरेंट्स अपने घरों में नॉर्मल बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं उससे ज़्यादा ही यहाँ पे इनको मुयस्सर हैं। हम एक चीज़ है इनको वो नहीं दे सकते, जो बच्चे लावारिस हैं, गुमशुदा हैं, उनके वालिदैन हम उनको नहीं दे सकते। उसके लिए हम अपनी तलाश मुमकिन बनाने के लिए उनके पेरेंट्स की मीडिया का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं। तो एक कमी रह जाती है लावारिस बच्चों के लिए जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे मुकीम है कि हम उनको पेरेंट्स नहीं दे सकते, लेकिन दुनिया की तमाम आसाइशें हमने उनको वहाँ पहुँचाई हुई हैं।